एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि क्या लोगों को डरना चाहिए अभी इन केसेस से या फिर अभी नहीं? क्योंकि कई राज्यों में पाबंदियां हैं नहीं, दिल्ली में फाइन तो है लेकिन लोग अब मास्क लगाते हुए दिखते हैं, यहां तक कि मेट्रो में भी लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। तो इतना ज्यादा लोग अब मान रहे हैं नियमों को। बिल्कुल, ये तो आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि हम नियम कितने मानते हैं, क्योंकि इंडोर स्पेसेस ऑफ पब्लिक जहां पर मास्क लगाना जरूरी है, जैसे मेट्रो की आपने बात की, तो मेट्रो पर तो मास्क लगाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ होती है, लोग ज्यादा होते हैं, एयर फिल्टर वेंटिलेशन भी अंदर ही अंदर होते हैं मेट्रो स्टेशन के, तो इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने की, कोविड की इन्फेक्शन ही नहीं, अगर आपको सर्दी जुकाम भी है, नॉर्मल फ्लू या इन्फ्लुएंजा भी है, वो भी स्प्रेड होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा ही रहते हैं। तो किसी भी इन्फ्लुएंजा कंटेजियस डिजीज जो होता है या बीमारी होती है वो इंडोर स्पेसेस में ज्यादा जल्दी फैलती है। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग मास्क लगाएंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर इसका पालन नहीं हो रहा। चाहे आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चली जाए, दिल्ली में चले जाइए, इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इसलिए उन्हें जबरदस्ती फाइन लगाना पड़ा। लेकिन ज्यादातर जगह पे हम देख रहे हैं कि इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है सरकार द्वारा। अग्री, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रहा है। क्या हम चौथी लहर की ओर बढ़ तो नहीं रहे? एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं कि क्या कोई लहर आ सकती है आने वाले वक्त में? जिस संख्या में अब वैक्सीनेशन हो रहा है उसके बाद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लहर आ सकती है? देखिए, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रभाव कम हो रहा है और इम्यूनिटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जब इम्यूनिटी एकदम कम हो जाएगी तब केसेस की बढ़ोतरी भी तेजी से होगी। तो इसका मतलब यही है कि विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं कि वैक्सीन हमें लगानी चाहिए। कुछ लोगों ने एक डोज पहले इसलिए लगा ली थी क्योंकि उस पर डर ज्यादा था, दूसरी डोज भी लगा ली, लेकिन कई लोगों का अब मानना है कि वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देंगी। ये दूसरी बात है कि भारत ने बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है, लेकिन बच्चों का जो सेक्शन है, छोटे बच्चों का जो सेक्शन है, उनके लिए अभी तक वैक्सीन आई नहीं है सामने मार्केट में, और बच्चों को वैक्सीन लगाने के ऊपर भी काफी सवाल जवाब अभी भी लोगों के मन में है। लेकिन इस दौरान जो बाहर के देश हैं, यूएस और बाकी देश हैं, वहां पर 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को अनुमति दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि अगर हम भारत में यूजुअली इंटरनेशनल मॉडल्स क्या कहते हैं या इंटरनेशनल स्टडीज क्या कहती हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं, और क्योंकि जब तक यूएस या यूके जैसे विकसित देश एक अलार्म साउंड नहीं करते कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हम कम जागते हैं, तो हम शायद तब हरकत में ज्यादा आएंगे जब बाहर से हमें ऐसी सूचना मिलेगी कि हाँ वाकई में कोविड का स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि हम अपनी बात ना सामने रखकर हम ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी खोल दिया गया है, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे में जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो इस तरह के सर्वे करती हैं, चीजें देखती हैं या डेटा जारी करते हैं, वो भारत को लेकर क्या कह रही हैं? बिल्कुल, वो यही कह रही हैं कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो तब तक खुली रह सकती है जब तक कंट्री अपनी वैक्सीनेशन रेट्स नॉर्मलाइज या बढ़ा कर रखे। अगर कंट्री में वैक्सीनेशन रेट गिरेगा वैसे ही कोविड बढ़ेगा, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है। ये एक ऐसा डिजीज नहीं है जिसको आप दवाई खा के मार सकते हैं या फिर आप वैक्सीन लगा के उससे खत्म कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड होगा और हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बूस्टर लगाया और उनको 1 महीने के अंदर अंदर कोविड हो गया दोबारा। तो वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्टेड लेयर है जो आपको डिजीज सिवियरिटी और डेथ से बचाएगा, लेकिन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाव मिल पाएगा वैक्सीन लगा के। विकसित देश ये जानते हैं और भारत के लोगों में ये जागरूकता दोबारा फैलाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक 2.0 शुरू किया। ये स्कीम के तहत गांव-गांव में अब दोबारा से लोगों को बताया जा रहा है कि आप भूल गए हैं कि आपको दूसरी डोज और बूस्टर डोज लगानी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि शहरों में लोग फिर भी लगा लेंगे वैक्सीन, लेकिन गांव में जाकर
फिर से लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, तभी ही भारत में जो केसेस जो बढ़ रहे मिलन, हैं उनको वो समझाना भी एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड बड़ी हो पाएंगे। चुनौती होता। मिलन, वैक्सीनेशन लगभग कितने प्रतिशत आबादी को लग चुका है भारत में? फुली वैक्सीनेटेड कितने प्रतिशत लोग हो गए हैं, और बूस्टर डोज किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है? यानी कि लोग क्या बूस्टर डोज के लिए खुद आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए? देखिए, फर्स्ट डोज तो भारत में लगभग ज्यादातर स्टेट्स कह चुके हैं कि 99% स्टेट्स में फर्स्ट डोज लग चुकी है। और सेकेंड डोज का अगर हम फुली वैक्सीनेटेड का आंकड़ा कहें तो हमारा जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो कई देशों से बहुत ज्यादा है, मोर देन एटलीस्ट 80%, 80% से ज्यादा, क्योंकि हम वैक्सीन हेजिटेंट नेशन नहीं है। हमने वैक्सीन लगाने से ज्यादा भय नहीं दिखाया इस तरीके से, जिस तरीके से फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम या फिर अमेरिका जैसे देश दिखाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी एंटी वैक्सीनेशन लॉबी भी काम करती है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए भारत के वैक्सीनेशन रेट्स बहुत स्टेबलाइज्ड हैं, काफी ज्यादा हैं। लेकिन बूस्टर का जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत ही कम है इस वक्त, क्योंकि 5% से कम लोगों ने शायद भारत में बूस्टर लगाया है। और वो जो रेट है थर्ड डोज का, वो अब बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इस पे सवाल यही है कि क्या हमें हर साल अब एक कोविड का शॉट लेना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरीके से डॉक्टर्स और विशेषज्ञ नहीं दे पाए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जैसे बाकी कंट्रीज में फ्लू शॉट लगता है, वैसे कोविड का शॉट भी शायद भारतवासियों को हर साल एक लगाना पड़े, ताकि वो कोरोना से जब तक पूरी तरीके से डिजीज इरेडिकेट नहीं हो जाता तब तक लड़ पाए।